हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज सुबह हमारी सुबह में हो गई थी 3 बजे। तो हम सोचे कि बहुत ज़्यादा हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो इसमें ये है कि अगर कोई चीज़, तो सुबह में हम 3 बजे उठ के अपना जो भी रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको टाइम देने लगे, ताकि अच्छे से रिजल्ट जो जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो उस टाइम हमें कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं होता है, और ना ही टू डू लिस्ट की ज़रूरत होता है। तो हम सोचे कि बस जो रिवीजन करना है उसको रिवीजन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा आदत है, जो हमारा सोच है, जो एक दिन हम जैसे कि हम कोई काम को टालना चाहते हैं, तो क्या होता है कि अगर पढ़ना है तो 1 घंटा अगर हमें टाइम मिल रहा है उस दिन, अगर कोई इस दिन हमें टाइम नहीं मिलता है, या फिर कोई दिन ऐसा होता है कि हमें टाइम मिलता बहुत ज़्यादा है, कोई दिन ऐसा होता है कि टाइम प्रॉपर हमें मिलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत 1 घंटा या फिर 2 घंटा टाइम मिलता है, तो भी हम उस टाइम को यूज नहीं करते हैं पढ़ने में, और क्या करते हैं, बस कुछ दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम दूसरे जो हम अभी जो कि वैसे तो बहुत सारे के साथ आप बात सुनते रहिएगा कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, सभी वीडियोज बनाते हैं। वैसे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वैसे, कि अगर आप एक दिन पढ़ने में थोड़ा सा आलस से या लेजी फील करते हैं, तो आपको लगता है कि चलो आज छोड़ देते हैं, कल से करना होगा, तो आप वैसे करते ही जाते हैं। और आपको कल, अगर आप आज 5 मिनट किए तो कल आप 10 मिनट करेंगे, और मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। अगर अपने दिमाग को ये बताइए कि टाइम से काम करना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सोचेंगे कि 1 नवंबर को करना है, जैसे कि 1 तारीख आएगा तब पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि 1 तारीख को होगा, 1 तारीख से पढ़ेंगे। जब 1 तारीख को उठना होता है तो वो अलार्म भी लगाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो जब 1 तारीख आता है तो उस जो मिशन लेते हैं वो उसमें फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बताने का इसलिए होता है क्योंकि हम डेली जो है प्रैक्टिस कर नहीं रहे थे, और एक ही बार हम अपने माइंड को कर रहे कि 1 तारीख से पढ़ना है, 1 तारीख से पढ़ना है, तो हमसे होता ही नहीं है। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम आगे दिन, हो सकता है हम लेट या फिर पहले उसको हम प्रैक्टिस नहीं किए, तो इसलिए नहीं होता है। और जब हम 1 तारीख को भी उठते हैं लेट से, थोड़ा लेट होता है तो सोचते हैं कि छोड़ दो, फिर आज नहीं कल से करेंगे। फिर अगले दिन भी होता है, फिर 1 घंटा लेट हो जाता है या 2 घंटा लेट हो जाता है। ये बहुत सारी समस्या हैं कि अब दूसरी बार दूसरे टाइम कर लेंगे, कल कर लेंगे, या फिर शाम में कर लेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास जो जो भी टाइम है, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, उसको हम समझते नहीं हैं। उसको हम बस ऐसे ही लेते हैं कि हाँ होगा होगा। जब भी हमें हमारा माइंड में कोई काम रहता है, कोई भी काम, पढ़ना या फिर किसी भी काम को रिलेट कर सकते हैं, तो उसको फिर क्या करना होता है कि हम रिलेट करते हैं कि पढ़ना है, लेकिन हमारा जब दिमाग में हमेशा आता है तो हमें लगता है कि चलो अभी 5 मिनट की बात करते हैं। बस अपने अपने सपनों को दबाते रहते हैं, और एक दिन क्या होता है कि पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा करने से अच्छा है कि जो भी टाइम मिलता है, जो सर्विस करते हैं या फिर जो वर्किंग होते हैं, किसी भी फील्ड में वर्किंग हो, वो उनका क्या होता है कि बस वो पढ़ते हैं, और जब भी उनको 15-20 मिनट भी मिलता है तो बहुत ही यूज में लेते हैं, और बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करके समय निकालते हैं, और उसमें अपना सिलेबस पूरा करते हैं। और जब हम जैसे कि आज हमें पढ़ना है, जब भी हमें समस्या होता है, जब भी हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, हमारे घर में बहुत सारे काम हैं, ऑब्वियसली जिनका जिनका शादी हो गया है, या फिर उनको लगता है बहुत सारे, या फिर कोई घर का काम होता है, या फिर लड़कों में भी होता है कि उनको बहुत सारा काम का प्रेशर होता है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो शायद जब हम बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका जॉब हो चुका होता है, और वो फिर भी वो आगे का प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, जैसे कि एसएससी क्लियर हो पाता है, उसमें यूपीएससी करना चाहते हैं, तो वो अपना टाइम थोड़ा थोड़ा मैनेज करते हैं, थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, और वहीं आप अपना वर्क भी करते हैं और तैयारी भी करते हैं।
तो इससे हमें उन लोगों से, वैसे तो उन लोगों को भी 8 आवर्स काम करना ही होता है, तो हम समझेंगे कि चलो उनको जैसे 8 आवर्स का काम करना पड़ता है तो हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम है हमारा डेली का या फिर हाउस वाइफ का, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और उससे जस्ट जब हमें पता रहेगा कि आज का टारगेट पूरा करना है और क्या करना है और कैसे करना है, किस में कितना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग जो होता है काफ़ी सेंसिबल से काफ़ी एक्टिव रहता है और बहुत अच्छे से काम कर पाता है। और जब तक हम नहीं सोचते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे, तो जब तक आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे कि नहीं हमको करना ही है, तो शायद इससे नहीं हो पाता है। हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे पता नहीं क्यों हमारी वीडियोज़ पे सब्सक्राइब ये नहीं करते हैं, और जब भी हम किसी काम को करने के लिए बैठते हैं या फिर हमारे पास कम टाइम होता है, तो हम सोचते हैं कि इस काम को कोई भी अगर आपको कहीं जाना है, या फिर एक एग्जांपल है कि आपको कहीं भी जाना है और अति आवश्यक आपको जाना है और इतना ज़रूरी है कि वो नहीं जाएंगे तो आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपका बहुत बड़ा काम बिगड़ सकता है। तो क्या होता है कि हमारा माइंड पे प्रेशर आता है और हमारा माइंड जो है वो एकदम पूरा बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने माइंड को एक्टिव करेंगे, और बहुत कम टाइम है 2026 में, 2026 जो है वो आने वाला है। तो जो सपने आपने 2025 में देखे हैं वो पता नहीं, आप अपने से जब 2026 आएगा तो शायद आप पूछेंगे कि क्या हम 2025 में जो सोचे हैं वो पूरा हो पाया। अगर नहीं तो क्यों नहीं हुआ। जहाँ आज है, जहाँ कल थे वहीं आज है। अगर हो सकता है मेहनत ना करें तो हो सकता है आगे साल भी हम वहीं रहें। तो इसलिए हमें टेक रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क में इतना शक्ति होता है, इतना पैसेंस भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है। अगर रिस्क लेते हैं तो हम शायद जीत जाते हैं या फिर जीत के बहुत करीब होते हैं। अगर डेली आप किससे और हमसे वार्तालाप हो तो शायद हम और आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी जो भी क्वेरी हो आप हमारे साथ शेयर करिएगा, और हम जो भी आपको पूछना है किसी भी तरह से, या फिर कैसे कैसे हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। वैसे तो अभी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, जैसे कि SSC MTS का जो भी है उसका 31 सेट जो है वो उसको रिवीजन कर रहे थे, और प्रैक्टिस सेट मारने से बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कितने किससे कितना क्वेश्चन आता है।